का उदार हुआ एक राम नाम को रटने से, सब पापियों का उद्धार हुआ एक राम नाम को रटने से। वालिया ने जब पाप किया, नारद ने जब गुरु मंत्र दिया, वालिया ने जब पाप किया, नारद ने जब गुरु मंत्र दिया, वालिया का वाल्मीक हुआ एक राम नाम को रटने से। वालिया का वाल्मीक हुआ एक राम नाम को रटने से, सब पापियों का उद्धार हुआ एक राम नाम को रटने से। कुंडलिक ने जब पाप किया, कुर उठने जब गुरु मंत्र दिया, कुंडलिक ने जब पाप किया, कुर उठने जब गुरु मंत्र दिया, जब से विठल विट बिखड़ा एक राम नाम को रटने से, सब पापियों का उद्धार हुआ एक राम नाम को रटने से। तुलसीदास विषय में फंसा एक सांप पकड़ कर मेल चढ़ा, तुलसीदास विषय में फंसा एक सांप पकड़ कर मेल चढ़ा, तिरिया ने उपदेश दिया एक राम नाम को रटने से, स्त्रिया ने उपदेश दिया एक राम नाम को रटने से, सब पापियों का उद्धार हुआ एक राम नाम को रटने से। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो धिन्न हो धिन्न हो। राम राम साहब, राम राम साहब, सब संतन को राम राम। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। चव्हाण साहेब, हा मोबाईल आडवा ठेवता येईल का? त्या दिवशी आपली 44 चालू होती. 44 हो 44 हो अगात 44. आता 45 पासून आपण सुरू करू. हो 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 एक वेळ आपण 44 घेऊन घेऊ. हो हो. प्रथम वंदन गुरुदेवजी जिनकी नावत तुसार, द्वितीय वंदन रामजी जा मेट्या भरम विकार, तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार, जिनके पदरज पर सता हंस उतर जाए भव पार, सद्गुरु महाराज ने धिनो धिनो धिनो। महाराज ने जो इसके पहले की साक्ति 44 नंबर की, उसमें महाराज ने बताया के सुखराम समझ रहे प्राणी, सतकड़ा जा जागे, अखंड घट में हुई जालो, नक चक में धुन गाजे। महाराज ने बताया 44 साख में ये प्राणी सतकला किसे कहते हैं। अगर सतकला अगर जागृत हो गई तो घट में अखंड ही उजाला होता है। अखंड उजाला होने का मतलब जो शरीर में जो जितने भी सेल्स है, यानी जितने भी तार है शरीर के अंग है,
वहां से नक्शे चक तक धूम गाजने लगती है। ऐसा महाराज ने 44वीं साख में कहा है। अब 45वीं साख ऐसी है। कुदरत कड़ा नाम इस ही को, कोई जन जाने नाही, करणी बिना किया बिन साजन, उलट आद घर जाई। महाराज कहते हैं कि अगाध क्या है? अगाध ये है कि हमारे शरीर में नाम की जागृति हो जाती है कुदरत कला के आधार से। कुदरत कला नाम इस ही को, कोई जन जाने नहीं। महाराज कहते कि कुदरत कला हर कोई जान नहीं सकता। क्यों? कि उसकी एक प्रोसीजर है। और खंड पिंड ब्रह्मांड में पूरे शरीर में अगर नाम का उजियाला होता है, नाम की धुन लग जाती है, तो वही कुदरत है। और महाराज कहते कि जो पार कर सकता है उसको ये प्राप्त हो सकती है। कोई जन जाने नहीं, करणी बिना किया बिन साजन, उलट आध घर जाई। अभी क्या कला है? कुदरत कला और होन कला, ये दो कला अलग अलग है। होन कला ये हमें कहाँ तक लेके जाती है? भवसागर में लेके जाती है, त्रिकुटी में लेके जाती है, या फिर हम उस आधार से ब्रह्म पद तक भी जा सकते हैं। अगर भक्ति मार्ग में अगर देखें होन कला से, तो हम ब्रह्म पद तक भी जा सकते हैं। लेकिन महाराज कहते कि ये बंकनाड़ का रास्ता है। ये संकनाड़ और बंकनाड़ दोनों से पार करते हुए जब कुदरत कला जागृत हो जाती है, महाराज कहते कि इसके लिए करने बिना किया बिन साजन, करनी करने की जरूरत नहीं, साधना करने की जरूरत नहीं। और जो साधक है वो साधक उलट करके आध घर में चले जाते हैं। यही तो कुदरत है। तो यही कुदरत है और यही अगाध है। महाराज कहते कि अगर केवल पद आनंद में अगर जाना है तो हमें शरीर के अंदर ही ये कुदरत कला जागरूक करनी होती है। और ये कुदरत कला हमें नाम के सिवा जागरूक नहीं हो सकती। आते जाते नाम नाम श्वासा में नाम लेते हुए पूरब के 6 कवड़ और पश्चिम के 6 कवड़ को छेदते हुए जब हम वो ब्रह्मांड में चले जाते हैं और उसके आगे निकल जाते हैं, तो तब महाराज कहते कि इसे ही कुदरत कला कहते हैं। और ये हर कोई जान नहीं सकता इस बात को, कोई जन जाने नहीं। आगे महाराज कहती नक चक माय अकंड धुन लागे, निमक न खंड न कोई, मुख सुकैयारित नहीं आवे, वा कुदरत सुन होई। महाराज कुदरत किसे कहते हैं? वो इस पद में लिया कि हम सही में कुदरत किसे समझना चाहिए। महाराज कहते हैं कि नक चक माय अकड़ धुन लागे, नक से चक तक यानी शरीर का दक्षिण भाग, उत्तर भाग, ये दोनों के बीच जो भी शरीर तत्व है, ये शरीर तत्व में राम नाम की धुन लग जाती है, विरह आ जाता है, लीव लग जाती है। और ये लीव लगने के बाद निमक न खंडे, कोई अगर क्षण भर भी वो खंडित नहीं होता है, तो महाराज कहते कि वो कुदरत कला है। मुख सु कहिया रीत नहीं आवी, लेकिन इसकी रीत मुख से नहीं कहा जाता, करने से होता है। बोलने की बात नहीं है, अनुभव की बात है। और अनुभव कब आता है? करने के सिवा अनुभव नहीं आता। तो महाराज कहते कि हमें पहले करना पड़ेगा, करने से अनुभव आएगा, और अनुभव आने पर ही हम उस बात को समझ सकते हैं। इसे ही कुदरत कला कहते हैं। वहां कुदरत कला सुन हुई, महाराज कहते कि इसे ही कुदरत कला कहते हैं। यही अगाध है। और यही महाराज बोलते रहे हमें कि अगर आपको परम पद की प्राप्ति करना है, वो अगाध में अगर जाना है, अगाध परमात्मा है, उसकी प्राप्ति करना है, तो पहले शरीर में ही देखो, शरीर को तपासो। शरीर ही पहला अगाध है। शरीर के द्वारा ही हम वहां वो पद तक जा सकते, क्योंकि कुदरत शरीर में ही है। एक कुदरत बाहर है जो सृष्टि का कुदरत है, एक कुदरत अंदर है जो शरीर तत्व से निकलते हुए हम उस पद को पा सकते हैं। यही एक कुदरत है। तो महाराज कहते हैं कि नक चकमाए अकंदुन लागे, निमक न खंडे कोई, मुख सु कहिया रीत नहीं आवे, वह कुदरत सुन हुई। महाराज कहते हैं कि मुख से कहने से कोई कुदरत कला की व्याख्या कर नहीं सकता, उसका अनुभव नहीं कर सकता, करने से ही होता है।
महाराज आगे कहते हैं, पांच रंग को नारंगवा में ना पाचू रस बाई, पाचू प्रेम सउए प्रेम न्यारो, मैं कहूँ पुन बिदलाई। अब महाराज कहते कि ये कुदरत कौन से विधि से आती है, उसकी क्या विधि है। महाराज कहते कि जो पांच रंग वो नारंग बाने, जो पांच तत्वों से पांच रंगों से पांच रस जो है हमारे अंदर, रूप रस गंध स्पर्श, ये पांच प्रेम से ही रंग व प्रेम अलग है। जो शरीर तत्व में ये जो रस रूप रस गंध स्पर्श पांच तत्व, इसका जो शुरुआती का जो अंग है ये माया से लिप्त है। क्यों कि वो होनकाल की तत्व, होनकाल से बने हुए ये पांच तत्व, होनकाल से बने हुए है। इसीलिए महाराज कहते कि ये पांच रंग पांच तत्व पांच विषय, ये ना पांचू रस भाई, ये का जो पांची का रस है इससे कुदरत का जागरूक नहीं होती। महाराज कहते कि वो रंग वो रस वो रंग अलग है, वो प्रेम अलग है। इसको इसका मैं किस प्रकार वर्णन करूं। महाराज कहते कि जो कुदरत का जागरूक करने के लिए हमें कौन से रंग की जरूरत है, हमें कौन से प्रेम की जरूरत है, हमें कौन से तत्व की जरूरत है। हमें यही तत्व है, लेकिन ये तत्वों का पांच तत्वों का पांच विषय का हमें परिवर्तन करना है। जब तक इसमें सब जागरूक नहीं होगा ये सभी अंग में, तब तक हम वो पद को प्राप्त कर नहीं सकते। इनके आधार से ही जाना है। पहले तो असत्य का आधार है, असत्य को मिटाने के बाद सत्य की जागरूक होती है, और वो सत्य फिर हमें परम पद की तरफ लेके जाता है। महाराज कहते कि वही कुदरत है, कि कुदरत कड़ा के सिवा हम जा नहीं सकते। तो यही कुदरत है, और यही कुदरत हमें वो परमात्मा तक लेके जाती है। इसलिए महाराज कहते पांच रंग को नारंग में मैं कौन विद लाई। महाराज कहते इसका मैं वर्णन कैसे करूं। वर्णन करना नहीं है, हमें वर्णन खुद देखना है, अनुभव करना है, और उसका कार्य करना है, और उसके सिवाय हम इस बात को समझ नहीं सकते। महाराज कहते ऐसी बस नहीं जुग माही, ना मैं न कला मांड मताऊ, सब नासत आसत नहीं आ बिन, इस बिद जोड़े लाऊ। अब महाराज संसार के तरफ से दोनों की बातें कर रहे हैं। संसार तो हमें महत्वपूर्ण है, हमारे शरीर का संसार भी हमें महत्वपूर्ण है। शुरू में वो होनकाल ब्रह्म के अधीन रहता है, इसलिए हमें तकलीफ देते हैं, लेकिन जब वो सत जागृत हो जाता है तब वो सभी परावर्तित कर देते हैं, फिर हमें वो कड़ा जागृत हो जाती है। तो ऐसे महाराज कहती ऐसे बस नहीं जुगमानी, ऐसी कोई चीज या वस्तु संसार में नहीं है जिसकी बराबरी मैं उसको बताऊं। यहाँ सब नासत यानी नाश होने वाले। महाराज कहते ये जो हम कुदरत कड़ा कह रहे हैं, कुदरत कड़ा कहने के लिए हमारे लिए कोई उदाहरण नहीं है। हम किसका उदाहरण दें, शरीर तत्व का उदाहरण दे, या बाहर का दे, तीन लोगों का दे, 33 देवी देवताओं का कहे, या किसका कहे। महाराज कहते कि ये जो भी है संसार में दिख रहे हैं, शरीर भी जो दिख रहा है ये नाशवान है, फिर इसकी बरोबरी हम वो कुदरत कड़ा से कैसे कर सकते हैं। सब नासत आसत नहीं या बिन, किसी भी जोड़े लाओ, उसका संबंध हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो महाराज यही कहते हैं कि जो बात सही है, जो बात सत्य है, वो सत्य हमें जागरूक करना है, और वो सत्य जागरूक होगा कि कुदरत कड़ा हमारे शरीर में ऐसे ही जागरूक हो जाएंगी। ऐसे महाराज कहते हैं कि ये बाकी संसार में इसकी तुलना करने के लिए हमें कोई भी चीज या कोई वस्तु नहीं है। आगे महाराज कहते हैं कि भगत जोग साजन सब तपस्या, सरगुण निर्गुण धोई, सबई असत सत है नाही, कहाँ लग किन कहूं तोई। महाराज कुदरत कड़ा का ही वर्णन कर रहे हैं, अगाध का वर्णन कर रहे। अगाध क्या है, कुदरत क्या है। महाराज कहते हैं कि ये संसार में जो भी है, शरीर छोड़ के बाहर जो भी भक्ति है, हमारी आत्मा छोड़ के बाहर जो भी भक्ति है,
महाराज कहते हैं कि वो शरीर के द्वारा जो साधना होती है, तपस्या होती है, वो सभी निर्गुण और सगुण में ही बांटे जाते हैं। कुछ भक्ति निर्गुण की है, कुछ भक्ति सगुण की है। तो फिर भी महाराज कहते हैं सब तो असत सत है नहीं। सरगुण भक्ति में सत्य नहीं है, वो तो असत है। निर्गुण भक्ति ही एकदम से उसमें कुछ तो भी सत्य है, लेकिन वो पॉइंट पे, कुदरत कला के पॉइंट पे वो असत्य हो जाती है। हमें तो वहां तक वो ब्रह्म पद तक कुदरत सगुण निर्गुण लेके जा सकती है, लेकिन कुदरत कला की प्राप्ति नहीं करा सकती। इसलिए महाराज ने उसको असत कहा है। हालांकि वो 100% असत नहीं है, लेकिन असत कहाँ है? असत हमें कुदरत कला के लिए वो असत है। उससे कुदरत कला जागरूक नहीं हो सकती, सत्स्वरूप का पद जागरूक नहीं हो सकता, और हम परम पद में जा नहीं सकते। ये वो तत्व पर, वो लेवल पे ये निर्गुण की भक्ति असत्य है। हालांकि वो हमें ब्रह्म पद तक लेके जा सकती है, लेकिन बात ब्रह्म पद की नहीं हो रही, बात कुदरत की हो रही है, बात परम मोक्ष की हो रही है, बात सस्वरूप की हो रही है, बात अगाध की हो रही है। ये तो सभी हमारे अंदर है, सरगुण और निर्गुण, ये तो हमारे क्षमता के अंदर है। लेकिन ये कुदरत कला है, ये हमारी क्षमता के अंदर नहीं है। जब हम करेंगे, करते 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 शरीर में सब जागृत हो जाएगा, तब हम उस पद को जा सकते हैं। ऐसा महाराज का कहना है। कहाँ किन तो इसका हम कहाँ तक वर्णन करें? समझ समझ सतगुरु संग कीजे, जहाँ संग कुदरत जागे, और गुरु तज ज्ञान उपाया, जहाँ संग धुन नहीं लागे। महाराज फरमा रहे कि समझ समझ कर सदगुरु की शरण लो, समझ समझ सदगुरु संग कीजिए, जहाँ संग कुदरत जागे। अब महाराज ने अंदर की बात कही है। हम गुरु पद से भक्ति लेते हैं, आते जाते श्वास में राम नाम का सुमिरन करते हैं, पूरब के सभी स्थान, पश्चिम के स्थान को हम पा जाते हैं, और उसके बाद शब्द की जागृति जब हो जाती है तो वही सदगुरु की जागृति होती है। महाराज कहते हैं कि अब आप समझ समझ सदगुरु संग कीजिए। इसका मतलब क्या है? सदगुरु का संग करना, इसका मतलब सुमिरन करना। हमें सुमिरन के सदगुरु हमारे पास जागरूक नहीं है। हम गुरु के आधार से ही विधि कर रहे हैं, गुरु के आधार से हम भजन कर रहे हैं, लेकिन सदगुरु हमारे अंदर जागरूक होना है। तो वो जागरूक करने के लिए हमें समझ समझ के काम करना पड़ेगा। इसलिए इसका मतलब है समझ समझ के हमें परमात्मा की भक्ति करना पड़ेगा। और गुरु तज ज्ञान उपाया, बाकी जो गुरु है ये इसकी उपाय नहीं है, इसको तजना पड़ेगा, क्योंकि उनकी सामर्थ्य, उनका सामर्थ्य, उनकी लेवल वहां तक नहीं है। और गुरु तज ज्ञान उपाया, जा संग धुन नहीं लागे। और जो बाहर के गुरु है, ये कनपुक्का गुरु है, जो सत्य बाहर बता रहे हैं और मैं हूँ सत्य ऐसा बता रहे हैं, ओम ब्रह्मा ब्रह्माशी करके खुद को बोल रहे हैं। महाराज कहते कि इनसे कौन सी कला जागरूक नहीं हो सकती? सब कला जागरूक नहीं हो सकती, कुदरत कला जागरूक नहीं हो सकती। और जब तक ये जागरूक नहीं हो सकती, तब तक हम महाराज कहते कि हम सस्वरूप के पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और सस्वरूप का पद ही हमारा पद है। जो निज पद था हमारा, वो ब्रह्म पद का था, लेकिन ये सत पद है हमारा सस्वरूप का, वो भी हमारा है। और परमात्मा ही हमारे हैं, हम ही परमात्मा है। सिर्फ हमें परमात्मा पाना है, अनुभव करके, क्रिया करते हुए, आते जाते श्वास में राम नाम का भजन करते हुए अखंड धुन लगानी है। तब महाराज कहते कि ये सब बातें हो सकती है। आगे महाराज कहते हैं कि सुख राम हंस करनी कर, आनंद पद नहीं पावे, जू संसार राज कर उदम, कंठ वेद किम गावे। महाराज कह रहे थे के सुखराम हंस करनी कर, अनंत पद नहीं पावे। महाराज अब हमें बता रहे हैं, जो ज्ञानी है ना, उसको वो ही हंस है।
जो अज्ञानी है, राम स्नेही होते हुए भी अगर हम परमात्मा का नाम नहीं ले रहे हैं, विधि से भजन नहीं कर रहे हैं, तो हम अज्ञानी है। हम जीव ही है, हंस नहीं। तो हंस किसे कहते हैं? कि जो ज्ञानी हो गए, नाम की जागृति जिसे हो गई, वो हंस है। तो महाराज के कैसे सुखराम हंस करनी कर आनंद पद नहीं पावे। अगर वहां तक ब्रह्म पद तक चले गए, ब्रह्म पद तक जाने के बाद ही वो तो करनी है, क्योंकि नाद और बिन का वहां बिछड़ा नहीं हुआ। सत्य और असत साथ में है, माया और ब्रह्म साथ में है। तो महाराज के कि ये पद से आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कि सुखराम हंस करनी कर आनंद पद नहीं पावे। अगर हम करनी कर रहे, क्रिया कर रहे, जब कर रहे, तब कर रहे, तीर्थ कर रहे, व्रत कर रहे, सत्य दूसरे में देख रहे हैं, कि विश्वास दूसरे पे रख रहे, खुद पर का विश्वास छोड़ दिए, दूसरे पर विश्वास रख रहे हैं। महाराज कहते हैं कि यही करने का साधन है। करने का मतलब ही है खुद के ऊपर विश्वास न रखते हुए दूसरे के ऊपर विश्वास रखना ही करनी है। तो महाराज कहते कि ये तो आनंद पद जाने का रास्ता नहीं है। जीव संसार राज कर उदम, जिस प्रकार से संसार में सभी लोग उदम करते हैं, व्यापार करते हैं, संसार करते हैं, कंठ वेद किम गावे, और उस प्रकार से महाराज कहते हैं कि कंठ गाना, वेद गाना, याद करना, इससे करने कहते हैं। महाराज कहते हैं कि इससे आनंद पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कंठ वेद किम गावे, जिस प्रकार से चाहे वो कंठस्थ हो जाए उन्हें वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, अगर वो मुकदगद भी है, तो महाराज कहते हैं कि उनको इस पद की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? कि उन्होंने शरीर को छोड़ के बाहर देखे। उन्होंने, जब हम शरीर को छोड़ रहे हैं तो हमें पाना कुछ नहीं है। ब्रह्म पद तक जाएंगे और वहां से फिर वापस आ जाएंगे। क्यों? कि ब्रह्म पद तक शरीर जा सकता है, शरीर तत्व के साथ हम वहां तक जा सकते हैं। लेकिन आगे अगर जाना है हमें, तो ये सभी पर जो हमारे शरीर तत्व है, सभी का परावर्तन करना पड़ेगा। उसके बाद हम उस निज स्वरूप में जा सकते हैं जो परमात्मा का है, और वही हमारा पद है। आगे महाराज कहते हैं कि जैसे उदम करके, महाराज कहते कि हाँ, महाराज ने ऐसा बताया कि जो संसार राज्य कर उदम कंठ वेद किम गावे, जिस प्रकार से उदम करके हम राजा बन सकते हैं। तो ये ब्रह्म की भक्ति हो गई, ये तो पुण्य कर्म की भक्ति हो गई, शुभ कर्म की भक्ति हो गई। तो ये भक्ति से हमें राजपद मिल सकता है, लेकिन कुदरत कला जागरूक नहीं हो सकती। आगे महाराज के हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम कोई, जो उदम यूं सब ही ये करनी, यहाँ सतन सतन होई। हृदय ज्ञान कौन विद बेसे, दया करे किम जोई, यू उदम यू सब ही ये करनी, जा वा सतन होई। महाराज आप शरीर की बात कर रहे, अगर हम बाहर की भक्ति कर रहे, जब की भक्ति कर रहे, साधना की भक्ति कर रहे, तप की भक्ति कर रहे, वेद की भक्ति कर रहे, साष्टांग योग की भक्ति कर रहे, तो महाराज कहते कि हृदय ज्ञान कौन विद वैसे, फिर कौन सा ज्ञान हमारे हृदय में आएगा? वही ज्ञान आएगा, और वो ज्ञान से हम वो पद तक जा सकते, ब्रह्म पद जा सकते। जो उदम यू सब ही करनी, महाराज कहते ये तो सब करनी है। क्यों करनी है? कि हम प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो करनी है। यहाँ प्राप्त करने की बात नहीं है, यहाँ तो पाने की बात है। प्राप्त करना और पाना थोड़ा सा फर्क है दोनों में। वो प्राप्त करना चाहते हैं कि दूसरों के आधार से, लेकिन हमें हमारे आधार से वो मिलाना है। दोनों में उतना फर्क है। वो बाहर के ऊपर विश्वास रख रहे, हम अंदर के ऊपर विश्वास रख रहे। जीव उदमी सभी ये करनी, वाया सत्न हुई। और जो वो क्रिया करते हुए, साधना करते हुए, भक्ति करते हैं, महाराज कहते हैं कि उसमें कोई सत नहीं है। क्यों सत नहीं है? कि शरीर तत्व परावर्तित होता नहीं है। क्योंकि शरीर तत्व के आधार से ही वो भक्ति कर रहे हैं, जब कर रहे, तब कर रहे, तीर्थ कर रहे, और शरीर के आधार से ही कर रहे। और शरीर के आधार से जब तक भक्ति होती है, तब तक वो सत की भक्ति होती नहीं है। हमें शरीर का आधार तो लेना है,
लेकिन वो तत्व को परावर्तित करना है, तब सत्कला जागृत हो सकती है, ऐसा महाराज का कहना है। फिर हृदय में चाहे ज्ञान कोई भी रहो, वो ज्ञान से हम ब्रह्म पद तक जा सकते हैं, लेकिन परम पद तक जा नहीं सकते। केवल पद आनंद की पत्ती इस करनियों से नहीं हो सकती, ऐसा महाराज का कहना है। उदम माय पाचु सुख सारा, नाना विध का पावे, करामात यू करनी में रिद सिद्ध दौड़ी आवे। महाराज कहते हैं उदम माय पाचु सुख सारा। जिस प्रकार से हम उदम करना, यानी महाराज के आगे के पद में महाराज ने कहा है कि उदम करना, इसका मतलब है कि हम वेद को कंठस्थ करना, बाकी क्रिया करना, करनी करना, इससे इसको महाराज ने उदम कहा है। अब महाराज कहते कि उदम माए पांचों सुख सारा। अब उदम जो है यानी संसार की जो रीति है, उसमें तो 5 सुख है, 5 तत्वों का सुख, 5 विषय का सुख। ये तो हमें उस पद में मिल ही जाता है, क्योंकि वो तो उनके साथ ही हो रहा है ना। इसलिए महाराज कहते कि उदम माए पांच सुख सारा, नाना विध का पावे। हर प्रकार का सुख हम ले सकते, इंद्रिया का सुख ले सकते हम, यानी हर प्रकार शरीर में जो भी तत्व है उनका हम सुख ले सकते हैं। किससे? बाहर की भक्ति से। लेकिन मारा करामात यू करने में रिद्धि सिद्ध दौड़ी आवे। अगर हम वो भक्ति कर रहे हैं, ब्रह्म पद की भक्ति अगर कर रहे हैं, तो करामात और करनी हमारे अंदर ऐसे ही रिद्धि सिद्धि बन के आ जाएंगी कि जो भी बोला वो हो जाएगा। जो भी बोला, ये तो होनकाल के पद तक की भक्ति है। महाराज कहते कि ये तो हमें भ्रमित करने के लिए है, और रिद्धि सिद्धि का मतलब है उस साधक को भ्रमित कर देना, उसको परम पद के तरफ जाने का रास्ता न दिखाना। यही तो भ्रम है, वो भ्रमित है। क्यों भ्रमित है? वो उस भक्ति को ही कह रहे हैं कि यही हमारी परम मोक्ष की भक्ति है, इससे हमें मोक्ष हो जाता है, रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई तो हमारा काम हो गया। ऐसा उनका मतलब है। इसलिए महाराज कहते हैं कि ये सत्य नहीं है, ये रिद्धि सिद्धि है, और रिद्धि सिद्धि से हम कर्म ही करेंगे। चाहे एक आधा बार मुंह से अच्छा निकल गया, चलो इस गांव में पानी नहीं ना, कुएं को पानी लगने दो, तो ग्राम पंचायत के कुएं को पानी लग गया, सब लोगों को आनंद आएगा। लेकिन ये कर्म की भक्ति है, इससे छुटकारा नहीं पा सकते हम, उसको भोगना ही पड़ेगा। तो रिद्धि सिद्धि हमें और भी संसार में आके भोगने की रीत बता देती है। और रिद्धि सिद्धि से हम क्या कर सकते हैं? जो कुदरत है, कुदरत के नियम है, वो बदल सकते हैं हम रिद्धि सिद्धि से। बैठ जाए चिड़िया, उड़ जाए चिड़िया, और वो जब बैठ गई ना और उड़ गई और मर गई जब बोल दिया, तब वो कर्म उसको लग गए, रिद्धि सिद्धि वालों को। वो तो कर्म की भक्ति है, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि उसके लिए नहीं दी है, उसे जन कल्याण के लिए रिद्धि सिद्धि दी है। लेकिन वो खुद का ही कल्याण करते हैं, खुद का नाम बढ़ाते हैं, और ऐसा करते हुए वो संसार में कर्मी बन जाते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से रिद्धि और सिद्धि दौड़े चली आ जाती है, जैसे हम बाहर की भक्ति करते हैं उसमें। लेकिन कुदरत कला में इसकी कोई जरूरत नहीं है। रिद्धि सिद्धि हमें आड़ आने की कोशिश कर सकती है, लेकिन हमारा बल इतना बड़ा रहता है शब्द का, तो रिद्धि सिद्धि टिक भी नहीं सकती, वो साइड में निकल जाती है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि यही सब कला है, यही कुदरत कला है। समझवान बिन कोय न समझे, मैं का लग कहूँ विचारी, परचा सकल राज जूं सारो, या ज्ञान दिष्ट से न्यारी। समझवान बिन कोई न समझे। अब समझवान कौन है संसार में? हमारे लिए समझवान हमारे सद्गुरु ही है, आखिर के समझदार, आखिर के हमें तरनोपाय करने वाले हमारे सद्गुरु। और वो सद्गुरु कहाँ बैठे? बाहर है क्या? पांच तत्वधारी है क्या? नहीं, वो हम ही है। और समझदार फिर किसे बनना है? हमें ही समझदार बनना है। अगर हम समझदार नहीं बने
तो हम दूसरों पे विश्वास रखेंगे, बाहर सदगुरु को खोज करते बैठेंगे। लेकिन महाराज कहते कि सत्य तो अंदर बैठा है, परमात्मा अंदर बैठा है, आत्मा परमात्मा का रूप है, उसका अंश है, वो तो तुम्हारे अंदर बैठा है, फिर आप बाहर क्यों खोज रहे हैं? इसलिए महाराज कहते समझवान बिन कोई न समझे, ये सतकड़ा को, कुदरत कड़ा को, अगाध को समझदार के सिवा कोई नहीं समझ सकता। मैं कहाँ रखूं विचारी, फिर मेरा विचार कहाँ तक मैं रखूं? अब तुमने तुम्हारे अंदर कैसे समझाओ, मैं मेरा विचार कैसे हजारों के सामने रख सकते हैं, यानी ज्ञानी के सामने रख सकते हैं? तो ये ज्ञानी, हमें पहले ज्ञानी बनना पड़ेगा, संसारी से ज्ञानी पढ़ना पड़ेगा, ज्ञानी से परम ज्ञानी पढ़ना पड़ेगा, और परम ज्ञानी बनने के बाद हम उस कुदरत कला को समझ सकते हैं, उस अगाध को समझ सकते हैं जो परमात्मा का पद है। इसलिए महाराज कहते हैं कि समझवान बिन कोई न समझे, मैं कालक को विचारी, पर्चा सकल राजियों सारो, या ज्ञान दिष्ट में सारी। और जो पर्चा की भक्ति है, जो सकल यानी जो संसारी जो पर्चा की भक्ति करते हैं, जब की भक्ति करते हैं, तब की भक्ति करते हैं, सब राजा की तरह है। राजा क्यों कहा है उसे? कि उसको लगता है कि मैं ही अब श्रेष्ठ बन गया, मैं समझदार हूं, मैं ही चालक हूं। तो ये कौन कह सकता है? ये सिर्फ राजा कह सकता है। राजा कभी नहीं कह सकता कि इस बात का मुझे ज्ञान नहीं है। वो राजा कहता है कि सभी बात का मुझे ज्ञान है, तो वो खुद को समझदार करके बैठ जाता है। तो महाराज कहते हैं कि करने में और क्रिया में ये सब बातें होती है, ज्ञान दृष्टि नहीं सारी। तो ये सब बातें हमें अलग अलग ज्ञान दृष्टि से, अलग अलग से, विज्ञान से देखना पड़ेगा। अगर हमने अलग अलग तरीके से इस बात को नहीं समझे तो हम भी समझदार नहीं बन सकते। तो हमें समझदार कौन बनाता है? ज्ञान बनाता है। और सबसे समझदार कौन है? हमारे अंदर सदगुरु का पद ही सबसे समझदार पद है, जो हमें उस बात के तरफ लेके जाते हैं। फिर हमें देना क्या है? आते जाते सांस में भजन करते हुए विनय के साथ, लिव के साथ समर्पित हो जाना है। यही तो लिव है। लिव का मतलब है अखंडित ऊर्जा, लिव का मतलब है हमारा अखंडित सुमिरन। अगर हम खंडित हो गए तो फिर उसमें भेद पड़ गया। अगर अखंडित हो तो फिर हम उस पद को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि ज्ञान दृष्टि में से न्यारी, तो हमें ज्ञान दृष्टि से ये बात को समझना पड़ेगा। यो सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहावे। महाराज ने बीच में ये 10 साखें ऐसी ली है कि हमें समझाने के लिए कि दोनों में फर्क क्या है। अगर हमें एक बात को समझना है कि तो दो बातों में से एक किसका चयन करना है? सत का चयन करना है। जब हमने सत का चयन कर लिया तो फिर हम समझदार बन गए। तो इसलिए महाराज कहते कि वो सत भेद हमारो सुन जो, आनंद लोक को जावे, सत स्वरूप की कला प्रगटे, सो सत शब्द कहावे। जो सत है उसके लिए भेद हमारे पास है, ऐसा महाराज। फिर भेद क्या है? भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भावने चो मन पावे, फल पावे, प्रेम मोक मिलन की यही उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई। महाराज ने परम मोक्ष की बात कह दी है। परम मोक्ष का भेद क्या है? कि हमें भेद सहित ज्ञान आना चाहिए। भेद का मतलब है हमारे विचारों का आदान प्रदान। सब क्या है? उस समझने की रीत, इसे ही भेद कहते हैं। अगर हम असत्य को सत्य समझ रहे हैं तो फिर वो भेद नहीं है। वो हमें होनका ब्रह्म तक लेके जाएंगे, भव सागर में लेके जाएंगे, 84 तक लेके जाएंगे। क्यों? कि हमने उनका भेद नहीं समझा, होनका ब्रह्म का भेद नहीं समझा, इसलिए हम होनका ब्रह्म में चले गए। अगर हमें कुदरत कला का भेद समझना है, आनंद पद का भेद समझना है, केवल पद का भेद समझना है, तो हमें ये भेद की तरफ जाना पड़ेगा, नहीं तो हमें भेद समझ में नहीं आएगा।
हम तो कहेंगे कि ये दोनों ही भेद हमारे ही है, माया और ब्रह्म हमारे साथी है, ये तो साथ से जुड़ी हुई है, इसको हम कैसे अलग कर सकते हैं? ऐसा भ्रम हमारे अंदर आ जाएगा। तो भेद आने के बाद भ्रम मिटता है। तो जब भ्रम मिट जाता है तब हम एक ही बात को समझते हैं कि वही बात सत्य है। क्यों? कि दोनों ही कांटे उसमें से निकल गए, भ्रम का भी कांटा निकल गया और भेद खुल गया, यानी दोनों बातें समझते हुए हम उस बात को पकड़ लिए, तो यही सत्य है। इसलिए महाराज कहते वो सत्य भेद हमारो सुन जो आनंद लोक को जावे। अगर आपको आनंद लोक को अगर जाना है तो हमें कौन सा भेद समझना पड़ेगा? सत्य का भेद समझना पड़ेगा। इस सत्य का भेद महाराज ने क्या बताया? मोक्ष मिलन की वही एक उपाय है। सत्स्वरूप की कला प्रकटे सो शब्द का आवे। अगर सत्स्वरूप की कला अगर हमारे अंदर प्राप्त हो गई, हम ब्रह्म कला के परे चली गए, ब्रह्म पद के परे निकल गए, जो सत्स्वरूप का पद है वो सभी विधि के द्वारा ही हो सकती है। जब नख से चक तक धुन लग जाती है, विरह से भक्ति होने लग जाती है, तो महाराज कहते कि ये सत्स्वरूप की कला है, और ये सत्स्वरूप की कला ही सशब्द का आती है। तो सशब्द उसे ही कहते हैं। राम नाम तो सशब्द है, लेकिन शरीर में आने के बाद जो भी उसमें माया लग जाती है, शरीर की माया भी रहती है, उसको काटते काटते हमें जाना पड़ता है। तो यही महाराज कहते कि वो यही सशब्द के आधार से होता है, और आखिर में सही में जो सशब्द है उसकी जागृति हो जाती है। आडर पीछ चढ़े नित ऊंचो, पाचो कबुन आवे, नक चक सोच अगम कूड़े, इन हंसा कूले जावे। महाराज के फाड़ और पीठ चढ़े न ऊंचो। अच्छा, शब्द की प्राप्ति कब हो सकती है? सत्स्वरूप की प्राप्ति कब हो सकती है? कि महाराज कहते हैं कि हमें बंकनाल के रास्ते से भक्ति करना पड़ेगा, शब्द को उल्टाना पड़ेगा। फाड़ और पीठ चढ़े नित ऊंचो, हर बार वो नीचे ऊपर ही चढ़ते चलता है। पांचों कभी न आवे, वापस कभी नहीं आ सकता। क्यों? कि वो नाड़ है, पोकड़ी है, वो पोकड़ी में एक बार शब्द चला गया तो वापस आने की रीत नहीं है, क्योंकि शब्द इतना बड़ा है, शब्द की ऊर्जा इतनी बड़ी है, तो वो नाड़ से वो वापस आ नहीं सकता। बढ़ेगा तो आगे ही बढ़ेगा। पाचे कबो न आवे, नक चक सोच अगम को उड़े, इन हंसा को ले जावे। फिर क्या हो जाएगा? नक से चक तक जो सोच है, जो भक्ति है, वो हमें भक्ति कहाँ तक लेके जाएंगी? अगम के पर। क्योंकि एक बार वो नाड़ में शब्द ने प्रवेश कर लिया, बंकनाल में, तो वापस शब्द आता ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी बात है। वो चलेगा तो आगे ही चलेगा, इस जन्म में नहीं चलेगा तो अगले जन्म में चलेगा, वो जन्म में नहीं तो उसके भी अगले जन्म में चलेगा, लेकिन जाएगा वो ऊपर ही। इसलिए महाराज कहते कि फाड़ पीढ़ चढ़े नित ऊंचो। नित का मतलब हरदम वो ऊपर ही चढ़ने वाला है। पांचों कभी न आए, वापस कभी नहीं आ सकता। नक चक सोच अगम को उड़े, इन हंसा को ले जाए। तो महाराज कहते कि नक से चक तक भक्ति का प्रमाण अगर हमारे शरीर में आ गया तो हम वो अगम देश को जा सकते हैं, और वो हंसा को वहां तक ले जा सकते हैं। तो यही तो अगाध है। अगाध बोध ग्रंथ में महाराज ने यही सभी बातें कही है। सिर्फ अगाध परमात्मा है ऐसा भी नहीं है। महाराज कहते कि सभी बातें अगाध है। जो भक्ति मार्ग में हमें महत्वपूर्ण साथ देती है, मदद करती है, वो भी सभी अगाध है। क्योंकि हर एक वस्तु का एक स्वतंत्र ऐसा महत्व है, उसके पास उसका एक जादू है। तो हम उस जादू का ही उपयोग लेते हुए हमें ऊपर चढ़ना है। आगे महाराज कहते कि जात जात ऊंचो नित जावे, मिनिया सबई छेके, तन बैराट माय विद सारी, बिन बिन कर सब देखे। महाराज कहते कि शब्द बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा, बंकनाल के रास्ते से ऊपर चढ़ने लगा। इसका मतलब क्या? जात जात ऊंचो नित जावे। अब वापस आना नहीं है, वापस आने की रीत नहीं है, क्योंकि ऊर्जा इतनी बड़ी हो जाती है कि वो वापस आ भी नहीं सकता। वो ऊर्जा से वो ऊपर ही जा सकता है। वही तो कुदरत है, वही तो
सुरत और निरत है। निरत का मतलब है निरंतर लगी हुई रहती है, वो निरत है। सुरत खंडित हो सकती है लेकिन निरत खंडित नहीं हो सकती। यही तो निरत की व्याख्या है, निरंतर लगी हुई रहती है वही निरत है। तो ये निरंतर ही उस शब्द के पीछे ये जो सूरत है वो लगी हुई रहती है। फिर सूरत का काम क्या है? सूरत का काम है उससे ऊंचे से ऊपर ले जाना। इसलिए महाराज जात जात ऊंचो नहीं जावे मिनिया सभी छे के। फिर मनिया कौन से? 21 मनी, जो 21 स्वर्ग है हमारे बंकना के रास्ते से, वो 21 मनी को छेदते हुए तन बैराट माया बीत सारी। महाराज कहते कि ये तन बैराट में ये सभी विधि है। मन बैराट, तन बैराट, ये सभी बैराट हमारे अंदर ही है। और ये तन बैराट की बात कर रहे हैं महाराज। तन बैराट माया बीत सारी भिन्न भिन्न कर सब देखे। तो हम सभी शरीर तत्वों का आनंद वहां लेते हैं, सुख लेते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसको देखते हैं। ऐसा ही महाराज कहते हैं कि ऐसा ही बंकनाड़ के रास्ते से हम जाते हैं ऊपर। तो इस प्रकार का अनुभव हमें होता है। तो भिन्न भिन्न कर सब देखे, तो इसका मतलब भिन्न भिन्न कर सब देखे का मतलब हमें उसका अनुभव लेते 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 हुए हम ऊपर चले जाते हैं। इस प्रकार से हम 22 स्टेशन, 21 स्टेशन है समझो। धारवे से निकले तो बंबई तक 21 राम राम सा, राम राम सा। गांव लगते हैं, ऐसा समझो। बोलो ना। हेलो, हाँ बोलो। तो जिस प्रकार से ये बंकनाड़ में 21 मनी है ना, 21 स्वर्ग है, हाँ उस प्रकार से हम अगर समझो दारवे से बंबई तक गए तो 21 बस स्टेशन हमें लगेंगे बीच में। हाँ 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 हाँ, तो हम तो उसका अनुभव करेंगे ना। करेंगे करेंगे, जरूर करेंगे। यहाँ से पुसद क्या है, यहाँ से फिर नांदेड़ क्या है, हाँ हाँ हाँ, यहाँ से सामने गए तो फिर औरंगाबाद क्या है, वहां से बाद नासिक क्या है, बराबर। ये तो सभी देखते देखते हुए जाएंगे ना। हाँ हाँ तो ये तन बैराट की रीत है। तन बैराट में हम भिन्न भिन्न जगह है शरीर में। और महाराज कहते हैं कि शब्द जब ऊंचा जाता है तो हम इस भिन्न भिन्न अंग का अनुभव करते हैं। इसे ही महाराज कहते हैं कि भिन्न भिन्न कर सब देखे। ऐसा ही महाराज अनुभव कर रहे हैं हम। अनुभव करना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर हमें अनुभव नहीं है तो हम उस बात का वर्णन नहीं कर सकते। अगर आंखें मिटा दी और वहां तक चले गए तो आंखें मिटाना क्या है? आंख रखना। फिर ये साधना की भक्ति, सांख्य योग की भक्ति, ये क्या है? ये आके आग लगा के चलते हैं। वो बोलते हैं कि है परमात्मा, है मेरा गुरु, ऐसे आग बांधते हुए वो भक्ति करते रहते हैं। हमारी आग खुली रखने की भक्ति है। अगर आप खुली रखोगे तो देख सकोगे तो अनुभव कर सकेंगे, अनुभव कर सकोगे तो उसका वर्णन आप कर सकते हो। तो यही तो हमारी भक्ति है। महाराज कहते कि इसी प्रकार आगे कहते कि सब ही ध्यान कुंचिया मुद्रा, सबसे जा सज जावे, जोग भगत निर्गुण सो सरगुण, सब विद चैन लकावे। महाराज कहे कि सब ही ध्यान कुंचिया मुद्रा। जब हम ब्रह्म पद तक की भक्ति करते हैं, जब बाहर की भक्ति करते हैं, सांख्य योग की भक्ति करते हैं, तो उसमें हमारी ध्यान कुंचिया मुद्रा, इसमें ही वो लोग साधक देखते हैं। कुंचिया यानी कुंचिया का मतलब शरीर में अच्छे कपड़े पहनना, वो टीका लगाना, हाथ में कमंडलू रखना, पैर में खड़ाऊ रखना, ये सभी राजा ऐसा भेष हमारा भेदी जके बलि विद्याणी कर्मी लकी न सारा। उस पद में महाराज ने जिस प्रकार से वो भेषधारी वर्णन करते हैं ना कि हमारा भेष ऐसा है, हमारा भेष ऐसा है, हम ऐसी कुंडली पहनते, तो महाराज कहते हैं कि सभी ध्यान कुंचिया मुद्रा, सब तरह के ध्यान कुंचिया मुद्राएं शब्द के साधन को करने से सहज नहीं हो जाती है। अब महाराज क्या कह रहे हैं कि जो वो बाहर देखने के लिए कर रहे हैं, अंदर नहीं देख रहे हो। अगर हमें अंदर देखना है, परमात्मा का नाम लेते हुए आते जाते श्वास में भजन करते हुए अगर हम चल रहे हैं, तो वो राजा ऐसा भेष हमारा में जितने भी कुंचिया है, जितने भी भेषधारी है, वो सभी अनुभव महाराज कहते हैं कि इस पद में हमें सब अनुभव मिल जाता है। सबसे जा सज जावे, ये सब हमें सज चल जाते।
आप हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं, उसमें हम पढ़ते भी नहीं, उसको छोड़ के आगे निकल जाते हैं। जोग भगत निर्गुण सो सरगुण सब बिन चैन लिखावे। महाराज कहते कि संकनाल में के साधन से निज स्थानों को पार करते हुए से वे स्थान ही साधन में सहज में ही धन सद यानी अनुभव हो जाते हैं। तो महाराज कहते कि जो विशेषता है, बाहर की भक्ति के प्रकार है, साधक जो बाहर समझते हैं कि भेषधारी जो समझते हैं कि हम इस प्रकार से रहना चाहिए। महाराज कहते हैं कि हम जब भक्ति करते हैं ना, सशब्द की भक्ति करते हैं ना, तो संकनाल के रास्ते से ये सभी बातें हमें अनुभव करते हुए हम आगे निकल जाते हैं, उसमें हम पढ़ते नहीं है। यही महाराज कहते कि जोग भगत निर्गुण सो सरगुण सब बिन चैन लगावे। उसका हम उसको देखते हुए हम आगे निकल जाते हैं, उसमें गिरते नहीं है। यही अनुभव हो जाता है सहज में सब बातों का अनुभव। यानी जो संकनाल का अनुभव है, संकनाल में जो क्रिया होती है, संकनाल जिससे संबंधित है भक्ति मार्ग में, हम संकनाल को साधते हुए बंकनाल में जाते हैं। तो फिर जो भी क्रियाएं संकनाल में होती है, जो हम देखते हैं वो सब पा लेते हैं और उसमें से सत निकाल के महाराज कहते हैं कि हम कुदरत यानी बंकनाल के रास्ते से ऊपर चले जाते हैं। आगे महाराज कहते हैं कि निज नाव जाग्या सब करनी सदा सज सब कोई जेता ध्यान संत पच पच कर हे हाजर यूं सोई। महाराज कहते हैं निज नाम यानी शब्द के जागृत होने पर जब ध्यान सब सहज में हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि वो जो बाहर कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं वो बाहर वो क्रियाएं है। वो क्रियाएं महाराज कहते हैं कि अगर हम आते जाते श्वास में अगर हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं, तो वो जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो हमें सहज में प्राप्त हो जाती है, लेकिन हम उसमें अटकते नहीं, उसको अनदेखा करके आगे चले जाते हैं। संकना के साधन से निज स्थानों को पार करते हैं, वे स्थान इस साधन में सहज में धन यानी सद यानी अनुभव हो जाते हैं। जितने साधन को संत पच पच कर करते हैं वो सब सहज में ही अनुभव हो जाते हैं तथा सशब्द का अनुभव अलग होता रहता है। तो महाराज कहते हैं कि वो जो भक्ति कर रहे हैं और हम जो भक्ति कर रहे हैं, उनकी जो भी भक्ति के साधन है ये संकनाल के रास्ते से हमें प्राप्त हो जाते हैं, उसका अनुभव भी हम लेते हैं और हम आगे चल जाते हैं उनको छोड़ के। तो हम बंकनाल के रास्ते से महाराज कहते हैं कि हम ब्रह्म पद में जा सकते हैं। जेता जेता ध्यान संत पच पच कर है ये हाजर हूं सोई। वो उस प्राप्ति के लिए वो मर जाते हैं, पच पच करके मर जाते हैं। महाराज कहते हैं वो हमें सहज में प्राप्त हो जाते हैं, क्यों कि वो संकनाल का भक्ति का मार्ग है, उसमें होने वाली वो क्रिया होती ही रहती है। इसलिए तो संकनाल में हमें भजन करने में लिए तकलीफ आ जाती है, क्योंकि सभी आड़े आ जाते हैं, सभी कहते हैं कि देखो हमारे तरफ देखो, हमारे तरफ देखो, हम ही श्रेष्ठ है, हम ही ब्रह्म पद है, ऐसा बताते हुए हमें अड़काटी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो शशवत की भक्ति करता है उससे अड़काटी पार करते हुए बंकनाल के रास्ते से ऊपर चले जाते हैं। आगे महाराज कहते खिड़की सबे शब्द की खोले मन साजन कचुनाई बुध बिन भारी जो जाने तामाई। महाराज कहती खिड़की सबे शब्द की खोले। आप कितने खिड़कियां हैं? 12 प्रकार की खिड़कियां हैं, 12 स्थान है हमारे शरीर में। तो महाराज फरमाने की शब्द की सब स्थानों को पार करता है, वो 12 स्थानों को शब्द पार कर जाता है। मन से कोई साधन नहीं करना पड़ता। इसके लिए मैं क्या कहूँ, मन से करने की जरूरत नहीं है, वो शब्द ही खुद करते लग जाता है। क्योंकि मन तो हमें आड़ो आ जाता है, लेकिन मन की आंख चलती नहीं। क्यों? इसमें सत है, विधि में सत है, ये विधि में सत है, इसलिए मन आड़ो भी अगर आ गया तो कुछ दिनों के बाद वो सीधा हो जाता है। तो महाराज के कहाँ कहूँ उद्भुत बिहारी जो जाने तो माई, जिसको उसका अनुभव किया है वही जानता है, यही उद्भुत विधि भारी है। महाराज कहते खिड़की खोलने के बाद जो क्रिया होती है
जो हमें अनुभव मिल जाता है, महाराज कहते हैं कि उसका अनुभव वही जानता है, वो दूसरों को अनुभव नहीं बता सकता। हाँ, वो अनुभव हम उसके शरीर के आँख से देख सकते हैं, उस शरीर के नूर पे देख सकते हैं, उसके बोल पे देख सकते, उसके चाल पे दे सकते हैं। यही अनुभव संसार के लिए है। कौन जन यानी किसको सत्संग की जागरूक होगी? वो थोड़ी खुद बता सकता है कि मुझे सत्संग की जागरूक होगी। किसी ने बताया, बताओ क्या क्या होता है ब्रह्म पद तक, क्या त्रिकुटी में होता है, वो बोल देंगे, लेकिन सामने वाला समझेगा नहीं। लेकिन सामने वाले को समझने के लिए उसके नूर ही काफी है, उसके वचन ही काफी है। नूर ऐसा हो जाता है कि जैसे एकदम से कभी भी देखो तो ऐसे प्रस्त लगे हुए रहते हैं। तो वाणी मिट्टी रहती है, आचार विचार बोल सभी बदल जाते हैं। तो यही महाराज कहते हैं कि कहाँ कहूँ उद बुध विद भारी, जो जाने तो मैं। अगर जिसने अंदर जान लिया इस बात को, तो वही उद्बुद्ध है। और वो उद्बुद्ध कैसे जान सकते हैं? उसके वर्णन से हम जान सकते हैं। आगे महाराज कहते कि और जोग उतर चढ़ जावे, इससे जन सारे होई, राज जोग प्रगट योगट में, मन के बस नहीं होई। और जोग उतर चढ़ जावे, और कौन से? जो हम भक्ति कर रहे हैं, इस भक्ति के विपरीत जो भी योग है, अष्टांग योग है, बाकी नवनिध्या भक्ति है, जब तक की भक्ति है, साधन की भक्ति है, योग की भक्ति है, तो महाराज कहते हैं कि ये अनुभव साधन का है, ये अनुभव से होता है। जब तक वो अष्टांग योग का साधन करते हैं ना, तब तक ही अनुभव होता है, अखंडित अनुभव नहीं है। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर वो खंडित हो जाते हैं इसलिए वो अखंडित नहीं है, और खंडित होते हैं इसलिए वो पद को जा नहीं सकते। खंडित क्या कौन करती है फिर? माया और ब्रह्म, ये उसको खंडित कर देते हैं, संसार उसको खंडित कर देते हैं। क्यों? कि सवेरे उठ को खाना पड़ना ही पड़ता, खाना बनाना ही पड़ेगा, चाहे योग कर रहे कुछ भी कर रहे, तो आपको तो उस बात को लगना ही पड़ेगा। फिर योग साधना छोड़ के वो अपने नित्य विधि में लग जाते हैं। लेकिन शशवत की भक्ति करने वाले, अगर वो काम भी कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो परमात्मा की तरफ उनकी दृष्टि लगी है। जो विरह है वो उधर ही भी लगता है। तो इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि हमें वो करने की जरूरत नहीं, वो आपो आप होते रहती है। तो राजयोग प्रगति योग घट में, इस प्रकार से इसे राजयोग कहते हैं। जो आपो आप होते रहता है वही राजयोग है। उनको करना पड़ता है, और छोड़ दिए तो खंडित हो जाती है। खंडित होने के बाद और भी लगाना पड़ता है, और ताल में आना पड़ता है, और ताल में आने के बाद और भी खंडित हो जाती है। तो ऐसे उनको करना 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 पड़ता है। लेकिन महाराज कहते हैं कि ये सत्संग की भक्ति अखंडित भक्ति है, वो लगी नहीं रहती है, उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए महाराज के राज जो प्रगति घट में, मन के बस नहीं कोई। अब मन का वहां कोई बात नहीं चलती। जब तक मन की बात है तब खंडित और अखंडित मन के इस पर है। मन ही उसको खंडित कर देता है। क्यों? कि मन उसके संसार को लगा हुआ रहता है। चलो भाई खाना खाना है, सांख्योग की भक्ति कर रहे, अष्टांग योग की भक्ति कर रहे, साधना में बैठे, लेकिन अब भूख लग गई, उठना ही पड़ेगा। मन बोलता चलो उठो, बनाओ खाना, खाना पकाना पड़ेगा, फिर खाना खाएंगे और निद्रा आ जाएंगी, सो जाएंगे, और बाद में और उठ के वो अष्टांग योग में लग जाते हैं। वो तो पहली बार तो जब उठ गए तो खंडित हो गई, क्योंकि उसमें लीव नहीं है। तो ये महाराज कहते हैं कि शशवृत्ति की भक्ति में लीव है, वो अखंडित रहती है। तो ऐसे महाराज कहते हैं। आगे महाराज कहते हैं कि ये नियंत्रण की जागृति आत्मा चेतन के आधार पर ही होती है, मन के वश में नहीं है। ये आत्मा चेतन के आधार से है। मन एक चेतन का प्रकार है, लेकिन वो असत्य से संबंधित है। एक आत्मा चेतन है जो सत्य से संबंधित है दोनों एक ही प्रकार। वो सत्य की तरफ जाता है आत्मचेतन, ये हमें असत्य की तरफ लेके जाता है। अगर नियंत्रण की प्राप्ति हो गई तो हम सत्य के मार्ग से आगे चल जाते हैं। यही तो अगाध है। आगे महाराज कहते कि
आपे मते चढ़े तन माही, कर्म धर्म नहीं माने, जन का अंग कछु नहीं देखे, नीत अगम दिसताने। आपो मते चढ़े तन माही, अगर हम यह शब्द आप ही शरीर में ऊपर चढ़ता है, ये शरीर के कर्म धर्म को नहीं मानता। महाराज कहते हम शब्द की भक्ति कर रहे हैं, आते जाते श्वास में राम नाम का सुमिरन कर रहे हैं, तो ये प्रक्रिया क्या है, ये शब्द आपो ही आप चढ़ जाता है, चढ़ाने की जरूरत नहीं, उसको श्वासा में दबाने की जरूरत नहीं। अगर हम श्वासा में दबा रहे हैं, हमारे बुधा घाट पे पैर रखते हुए, तो हम सिर्फ वायु चढ़ा सकते हैं, शब्द नहीं चढ़ सकता, शब्द तो अटक जाएगा। तो ये कुदरती बात है, कुदरती हो सकती है वो, और हम शरीर में उसको थोड़ा सा टेंशन देके चढ़ा सकते हैं, लेकिन द्वार बंद करके हम चढ़ा नहीं सकते। तो महाराज कहते हैं कि यह शब्द आपो आप चढ़ता है, शरीर के कर्म धर्म को नहीं जानता है, क्योंकि इसके शरीर से संबंध नहीं है। जो भी कंठ स्थान में, जो भी हृदय स्थान में, जो भी नाभि स्थान में कर्म संबंध है शरीर के, उसको मानता नहीं है, उसको छिटकारते हुए वो आगे चला जाता है। यह आत्म चेतन के आधार पर प्रकट होता है, तो प्रकट आत्म चेतन के आधार से होता है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है। महाराज के साधन करने वाले को अंग को नहीं देखना, यही साधन करना रहे तो शब्द आगे बढ़ता रहता है। महाराज फरमाए कि कर्म धर्म नहीं माने व जन का अंग कछु न देखे, इसका आशय यह नहीं है कि निषिद्ध कर्म करने की छूट मिल गई है, क्योंकि निष्काम भाव से ही किए हुए कर्म का नाश हो सकता है, परंतु अशुभ कर्म नाश नहीं होते, वह उसके फल शरीर को भोगना ही पड़ता है। तो इसका बड़ा अर्थ दिया है महाराज ने, कि जिस प्रकार से हम कहते हैं कि हम ऐसी भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते हुए महाराज कहते हैं कि निषिद्ध कर्म अगर हो गए हमारे हाथ से, तो महाराज कहते हैं कि ये इससे हमें छूट मिल सकती है निषिद्ध कर्म से, लेकिन अशुभ कर्म से छूट नहीं मिल सकती, और शुभ कर्म से भी छूट नहीं मिल सकती, वो हमें भोगने के लिए वापस आना ही पड़ेगा। तो यही भाव है, यही शुभ का नाश हो सकता है, परंतु अशुभ का कर्म नाश नहीं हो सकता। निष्काम भाव से किया हुआ कर्म वो नाश हो सकता है, यानी हम उसको कुदरत से काट सकते हैं, लेकिन जो असत्य कर्म है उसको हमें भोगना ही पड़ता है। यही महाराज कहते कि जैसे जहर खाने पर शरीर को मरना पड़ता है, चोरी चारी करने पर जेल जाना पड़ता है, शुभ करने के साथ साधन करने से उस पद की प्राप्ति हो सकती है, परंतु अशुभ का फल संसार में निश्चय ही भोगना पड़ता है, वह जन्म मरण से रहित नहीं हो सकता। महाराज कहते कि अशुभ कर्म हमें भोगना ही पड़ता है, बाकी कर्म को हम काट सकते हैं। तो यही तो अगाध है, यही तो कर्म काटने की रीत महाराज ने बताई, तो यही अगाध है। इस प्रकार से महाराज ने अगाध बोध ग्रंथ में हमें इस प्रकार से ज्ञान दिया है। अब आगे दुआ है, शुभ कर्म कर सर्वगा जावे, अशुभ किया 84, के सुकराम भक्ति कर केवल, परम धाम निज दासी जासी। महाराज कहते हैं कि अगर हम भक्ति कर रहे, तो भक्ति करने वाले जो भी बाहर की भक्ति करते हैं, जो भी कर्म की भक्ति करते हैं, महाराज कहते हैं कि शुभ कर्म करने वाले कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, अशुभ कर्म करने वाले 84 में जाएंगे, के सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम निजासी। 3 प्रकार की भक्ति महाराज ने यहाँ बताई है, कि अगर शुभ हम भक्ति कर रहे हैं तो हमें स्वर्ग में जगह मिलेगी, अशुभ भक्ति कर रहे हैं तो हमें 84 में आना पड़ेगा, और अगर हम केवल की भक्ति कर रहे हैं तो हम परम धाम की तरफ जा सकते। तो यही महाराज ने दोहा का मतलब है। महाराज ने यहाँ दृष्टांत देके बताया है कि देखो आप, इस अगले पद में महाराज ने जो भी बातें कही उसका महाराज ने एक दृष्टांत देके बता दिया, कि अगर निष्काम भाव से किया हुआ कर्म नाश हो सकता है, लेकिन उद्देश्य लेके जो हम कर्म करते हैं वो नाश नहीं होता, और असत्य कर्म जो है वो इसलिए नाश नहीं हो सकता कि हम उसको न समझते हुए कर डाले, इसका मतलब उसका भोग हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए महाराज ने ये दुआ बताया है। आगे महाराज चौपाई में कह रहे हैं कि जोग भोग को कारण नाई, नारने को भाई, जो जनत जो शब्द कुचावे,
कोई पद बिरचे नाही, जोग भोग को कारण नहीं। महाराज कहते हैं कि सशब्द की जागृति होने पर साधन करने वाला शब्द ही छोड़ना चाहे तो भी शब्द उसको नहीं छोड़ता, यही पद नहीं विरचना है। इतनी महत्वपूर्ण बात महाराज ने बता दी। अगर आप सशब्द की भक्ति कर रहे हो, आप उसके पीछे लग गए हो, तो चाहे बीच में कितना भी अखंडितपना हो जाए, चाहे बीच में कितना भी भ्रम आ जाए, तो महाराज कहते कि वो शब्द आपको छोड़ेगा नहीं, कि उसका काम ही है न छोड़ना, उसका काम ही अखंडित, जो खंडित है उसको अखंडित करना, वो शब्द का काम ही है। तो एक बार शब्द की हमने भक्ति करना चालू कर दे, आते जाते श्वास में राम नाम का सुमिरन करना चालू कर दे, बीच में चाहे कितनी भी आफत आ जाए, बीच में चाहे कितना कुदरत का द्वारा गिर जाए, तो भी महाराज कहते कि वो शब्द आपको छोड़ेगा नहीं, उसका काम है आपको न छोड़ना। तो ऐसे महाराज कहते कि जोग भोग को कारण नहीं जा रहा भाई, उसमें जोग भोग यानी त्याग व गृहस्थ का कारण नहीं है, चाहे किसी अवस्था में हो, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ व वैराग्य अवस्था किसी का कारण नहीं है, नहीं स्त्री पुरुष का कारण है। कोई कारण से हम उस पद को छोड़ नहीं सकते और वो शब्द हमें छोड़ ही नहीं सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है महाराज ने, यही तो अगाध है। महाराज कहते हैं कि एक बार शब्द बंकना के रास्ते से ऊपर चढ़ गया तो वापस आता ही नहीं। क्यों? कि उसका काम ही नहीं वापस आने का, उसका काम है ऊपर ही चढ़ने का। फिर चाहे आपको 10-15 जन्म लेना पड़ेगा, आप ऊपर ही चढ़ोगे। तो एक बार आपने शब्द ले लिया तो महाराज कहते कि वो शब्द आपको छोड़ेगा नहीं, चाहे कितने भी जन्म ले, आपको वो स्थान पे पहुंचाने का ही उसका धर्म है। तो ही पद बिरचे नहीं, चाहे कोई अवस्था हो, ब्रह्मचर्य हो, गृहस्थाश्रम हो, वानप्रस्थाश्रम हो, वैराग्य हो, कोई आश्रम हो शरीर का, वो आश्रम में उसका काम वो करने ही वाला है। ये दो महत्वपूर्ण बातें हमें मालूम हुई अगाध में। क्या? पहली एक बात कि शब्द बंकना के नाड़ में अगर घुस गया, नाड़ में अगर आगे चला गया, तो वापस आने का नहीं है, रीति नहीं है। और दूसरा, एक बार आपने शब्द पकड़ लिया, भक्ति करनी चालू कर दी, सुमिरन करना चालू कर दे, उस तरीके से हम आगे बढ़ गए, तो वो शब्द आपको छोड़ेगा नहीं। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हमें इस अंग में मिल गई है। तो हमें लिख लेना है कि आज हमें क्या मिला, आज के ज्ञान में हमने क्या देखा, हमने क्या समझा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हमें समझ में आई है। बाकी तो बातों की बात है, बाकी तो ज्ञान की बातें है, लेकिन समझवान के लिए समझने की बात है। आगे महाराज कहते कि हो गया, मेरा टाइम भी हो गया। तो अभी हम 64 शाख पे है, यानी 63 शाख हमारे हो गई पूरी। तो अब इसके आगे 64 शाख से लेना पड़ेगा। पाटिल साहब ख्याल रखो, ठीक है 63 पूरी हो गई। यानी धन्यवाद दो जवाहर बातें साहब। हमें हाँ, समझ में मिल गई। क्या? हाँ, कि शब्द बंकना के नाड़ में इसका मतलब सुषमना में हाँ, एक बार प्रवेश कर लिया, हाँ, तो वापस क्यों नहीं आता? तो उसका विस्तार इतना बड़ा है कि वापस आने की रीति नहीं, रीति नहीं है। वापस तो वो रास्ता संकीर्ण हो जाता है। बराबर। और दूसरा, शब्द को अगर आपने धारणा कर ली, तो वो शब्द आपको छोड़ेगा ही नहीं, उसका काम है वहां तक ले जाने का। ये दो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें मिल गई है। तो अब मेरा काम हो गया। बहुत अगर बहुत कुछ गलती धन्यवाद। हुई, जय कर दीजिए। ठीक है। अगर जवाहर कुछ साहब, गलती हुई हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अगाध बोध पे अभी 100 साखी तक का प्रवचन किया है, और भी बाकी है रहेगी साखी, तो अगले टाइम आप करेंगे, वो तो आपका नंबर है ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे शब्द को मान लिया, जब चाहे तब आती है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोलते रहते नारायणेश्वर जी को कि वकील साहब का नंबर लगाना है, तो बोले ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप बोले तो आप आए गए, तो अच्छा हुआ, हम लोग को सत्संग सुनने को मिला आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा, राम राम सा। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो